Not a good start, but that star batter Narottam Nayak is there in the crease. बिल्कुल 7 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी है टीम और अभी तक खराब शुरुआत कह सकते हैं। इस ये वाला वीडियो पूरा देख के जाना। क्यों? क्योंकि यार मैं तुमको कुछ स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ। मतलब मुझ में क्या स्पेशल है यार। और देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं खुद की तारीफ खुद ही करता हूँ। मुझे दूसरों की वो नहीं रहता कि यार मेरी तारीफ कोई और करे। मैं किसी को कष्ट क्यों दूँ मेरी तारीफ के लिए? मैं खुद ही कर लेता हूँ मेरे मुंह से तारीफ कि यार मैं स्मार्ट हूँ, मेरी जर्नल तगड़ी है, सारी चीज़ें कर लेता हूँ। समझ रहे हो? खुद से ही। हाँ, तो मैं जैसे कि अभी जेनटेक में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उनको कैप्टन चाहिए था। हमारा आईएएस का एक क्रिकेट हो रहा था, बोले कैप्टन कौन बनेगा, हु विल बी द कैप्टन। तो आई रेज्ड माय हैंड दैट आई वांट टू बी अ कैप्टन। सो दे डिसाइड यस यू विल बी द कैप्टन। तो यहाँ पे मैं कैप्टन कैसे बन गया भाई? 4-4 साल पुराने एम्प्लॉयज़ भी हैं, वो भी बन सकते थे, वो क्यों नहीं बने? तो देखो, ऐसा रहता है कि यार उन्होंने पूछा कि कौन बनना चाहता है, तो मैंने हाथ रेज़ कर दिया। तो जो एक चंचलता रहती है, एक हंसी मजाक और खुश रहने वाला चीज़ रहती है ना, कि जिसमें आप सोचते नहीं हो यार कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, तो वहाँ पे आप अलग ही निखरते हो। और जब वो पूरा इवेंट हुआ और जो 4-4 साल पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर मैनेजर हैं और सारे लोग हैं, और उनको फिर मैं गाइड कर रहा हूँ और उनसे हेल्प भी ले रहा हूँ, वो भी बहुत सपोर्टिव थे। ऐसा नहीं कि यार वो लोग बुरा मान रहे थे या कुछ घृणा हो रही थी कि यार ये कैसा बंदा है, ये 3 महीने आए हुए और बन गया। नहीं, वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार वो जो पूरा आईए से हो रहा था, वहाँ पे दो मेरे मैच हुए, दो, और दो कैप्टन से मेरे सेक हैंड हुए। तो वहाँ पे मैंने हाथ मिलाया जब, तो वो लोग मेरे से बहुत बड़े थे और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग थे। मैं ही एक था जो जिसको 3 महीने ही हुए थे। तो ये पूरा सीज़न रहा और ये चीज़ रही, तो काफ़ी अच्छा रहा। और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कंपनीज़ में क्या होता है यार, लोगों ने ना छोटी छोटी बात का बुरा हो जाते हैं कि इसने मुझे डांट दिया है। ये देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अभी तक जितने 3 महीने में मुझे हुए। मुझे लगता कि ऐसा होना चाहिए लोगों के अंदर, बट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप पूरा काम कर रहे हो, बट आप काम कर रहे हो लेकिन कोई आपको बेवजह डांट गया, मैनेजर। तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार मैं नहीं सुन सकता यार, ऐसे सब कोई मुझे बेवजह डांटे तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना, डांट गया तो डांट गया। मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार वो बड़ा है अपने से, तो कुछ सीख दे रहा होगा। फ्रस्ट्रेशन, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, मेंटल प्रेशर मेंटली तो है ही नहीं कोई कि आएगा और तुमको डांट देगा। वैलिड रीजन से डांट रहा होगा या फिर कुछ बोल रहा होगा। मैं ये सोचता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे जॉब करनी। अगर आपको जॉब नहीं करनी, आपको ईगो है, ईगो लाओ बीच में, जॉब छोड़ दो। समझ रहे? अरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी और पैसों से बड़ा ईगो नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब आपके पास पैसा है, एक जॉब है, रोज़ जॉब पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा आ रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जो चीज़ चाहिए आपको खरीद पा रहे हो, बीच में ईगो आ गया और आपने जॉब छोड़ दी, बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार दुख होता है। तो कभी भी ईगो में आके कि यार इसने मुझे ये सुना दिया, उसने मुझे वो सुना दिया, इस चीज़ में यार जॉब वॉब मत छोड़ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। और जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको, क्या मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ऐसे फालतू चीज़ें। पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स ये तो करने लग गया। जैसे कोई आपको किसी और की बुराई कर रहा है, तो आपको उसकी बात सुननी है। ऐसा नहीं कि आप भी बुराई करने लग जाओ, और ये भी नहीं कि उसको नकार दो कि यार ये ऐसा तो है ही नहीं। सुनो भाई, वो भी तो उसका एक्सपीरियंस बता रहा ना, सुनो। उसको पूरा अप्लाई मत करो, एप्लीकेबल खुद पे मत लो कि हाँ इसने बता दिया ये ऐसा है तो हम भी इसके साथ ऐसा रहेंगे। नहीं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोई इंसान किसके साथ कैसा रहता है वो उस पर डिपेंड करता है। वो फीडबैक लेके तुम वही कर लो तो अच्छी चीज़ नहीं है। समझ रहे हो? मैनेजर उसके साथ कैसा रहता है वो अलग बात है, और उसने जो बताया कि अरे मैनेजर ऐसा है और तुम मैनेजर के साथ वैसा रहने लगो तो वो अलग बात हो जाएगी ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तो उसके संबंध अच्छे हैं। तो ऐसे दूसरों के फीडबैक सिर्फ लेना है, उसको एप्लीकेबल तुरंत नहीं करना है। धीरे धीरे तुमको समझना है यार अपने साथ तो बुरा नहीं होना, ठीक है। एक दो चीज़ें और हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि आप लोग जब भी न्यू जॉइनीज होते हैं तो आपको हमेशा है ना करेक्ट टाइम पे पहुंचना, मतलब टाइम से बहुत पहले पहुंच जाना है। और जैसे टाइम खत्म हो जाए, जैसे मेरा 7:30 बजे खत्म होगा तो मैं 7:35 7:40 पे निकलता हूँ। इससे क्या एक अच्छी इमेज बनती है। भले ही आप काम नहीं दे पा रहे उतना, बट आप टाइम तो दे रहे हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी। वो समझ जाएंगे हाँ ये बंदा समय तो दे सकता है, बट हाँ अभी आ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इतना चले वाला है, इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सबसे मेन चीज़ है जो मैंने सीखी है और जो मैं अप्लाई करता हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है।
वो है कि जैसे ये सीनियर्स या मैनेजर्स कुछ टास्क देते हैं तो, और वो एक डेडलाइन देते हैं कि यार 3 बजे तक इतना दिखाना है, तो मैं करेक्ट 3 बजे या 3:05 पे पहुंच जाता हूं उनको फॉलो अप देने के लिए कि यार मेरे से काम नहीं हुआ है इतना इतना, या फिर मेरे से सिर्फ इतना ही काम हुआ है और यहाँ मैं स्टक हो गया काम करने में। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है उनको, यार एक वो तो आता है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला रिस्पॉन्स देने आया है कि उससे कितना काम हुआ है, समझ रहे हो। अगर आप समय पे फॉलो अप देने नहीं जा रहे तो वो आपको ऐसे समझ लेंगे यार ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है काम का, इसको बोला बजाय 3 बजे बताना तो 3 बजे बताओ ना भाई, कोई जब डेडलाइन दी तो उस डेडलाइन पे बताओ। तो ये बहुत मेन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, फॉलो अप देना। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी मत भूलना। मतलब जो लाइन थी उसने टाइम लाइन थी, उस टाइम लाइन पे आपको जाके आपकी प्रोसेस बतानी है और नेक्स्ट फॉलो अप के लिए पूछ लेना कि कब दूँ, ठीक है, या खुद ही बता देना कि मैं इतने बजे बता दूंगा, ठीक है। और लास्ट इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि ग्रीटिंग्स। फॉर एग्जांपल आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी सीनियर को, किसी मैनेजर को, किसी एचआर को मैसेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रीटिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे दोस्त ने एक एचआर को ग्रीटिंग्स नहीं दी थी, मतलब उन्होंने बुलाया कि हेलो दिस नाम लिया और कुछ मैसेज करा कि प्लीज़ कम या शेयर मी दिस डॉक्यूमेंट्स, तो उसने क्या करा कि यस मैम और फलाना ठिकाना कर दिया। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, उसको ग्रीटिंग देने थे, हेलो मैम आई विल शेयर दिस, है ना, इस टाइप से उसको मैसेज करना था। बट उसने नहीं करा और वो चला गया उधर। फिर वहाँ पे एचआर ने समझा कि आपको कभी भी कोई आपको मैसेज करता है, उसने ग्रीटिंग्स दी तो आपको भी ग्रीटिंग्स देनी चाहिए, हेलो गुड मॉर्निंग या कुछ भी वॉटेवर, समझ रहे हो। बट उन्होंने सिखाया क्योंकि हम लोग बिगिनर हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी मैसेज कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स देना ज़रूरी है, हेलो गुड मॉर्निंग हाय तो लिखना ही है, भले वो आपसे जूनियर है चाहे सीनियर है, ग्रीटिंग्स इम्पोर्टेंट। और आज के लिए इतना ही, और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी कंपनी में हो रहा है कि उसमें डाउट है आपको कि यार क्या क्या करना चाहिए, अगर ऐसा ऐसे सिचुएशंस आ रही हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में करें, मैं डेडिकेटेडली वीडियोस बनाऊँगा। और रही बात अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर कैसे रहना है इंडस्ट्री में, मेरे को देखो 3 महीने हुए बट मैं ना बहुत खुश रहता हूँ, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ और मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड हो गया हूँ कि अगर वो कल ही मुझे बोल दें कि तुम दिस इज़ योर टुडे इज़ योर लास्ट डे, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो बोल दें कि टुडे इज़ योर लास्ट डे तो आई एम हैप्पीली लीव द कंपनी एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट कंपनी, समझ रहे हो। इतना मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर कल कोई बोल दे कि काम छोड़ दो, काम पे नहीं आ सकते आप, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम सेटिस्फाई हैं आपके डिसीजन से, ठीक है। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना। थैंक यू, लव यू। 2 ओवर में मात्र 7 रन। ऊंची कदकाठी के बॉलर आए और पहली गेंद पर प्रकड़ा प्रहार किया है भाई, देखिए। What a shot that is! Into the long off. What a clean hit. This man is again leading from the front, Narottam Nayak. Amazing batter and amazing person as well. 6 runs. Full toss, 6 runs. The sound of a bat is so sweet. You will get a 6 runs. Once again, Narottam Nayak is playing big inning here in Yashwant Club. जी हाँ, नरोत्तम ने 2 बाउंड्री लगा दी इस ओवर में और बड़ा करने की ओर देख रहे हैं इस ओवर को। 2 छक्के लगा दिए हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ से कुछ रन और बटोरेंगे क्या। Oh, that is a mighty blow. This will be out of the park. In the stand, what a batter, Narottam Nayak. Super batting performance by Narottam Nayak. Back to back shots. He is looking for a big shot. Can he go for a big one? Full toss. He is going for a big one. Into the deep mid wicket region. 6 runs. What a mighty blow. Empire is on. Match is on. 6 runs. जी हाँ भाई, तराजू का पलड़ा इस ओर कभी उस ओर तो नहीं और झुका हुआ नजर आता है इस पूरे मुकाबले में अभी तक हमें देखने को मिला है। लगातार 3 डॉट डिलीवरी और उसके बाद एक बहुत ही शानदार शॉट लगाया है 6 रनों के लिए। What a inning. What a inning by Narottam Nayak. Once again a good shot into the long and region. There is a field. Narottam Nayak is looking for a big hit so that Zentech technology will reach 50 run mark in 6th over. Can Narottam clear this one? Oh,
good What knocked a shot. 51 runs after losing 3 wickets in 6. Narottam Nayak is playing a Samankal inning here. The high quality batting performance by the high class batter Narottam Nayak. 51 run. Narottam Nayak reaches to 39. अजिया बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नरोत्तम की। जैसे ही देखा मौका है, बड़ा शॉट लगाया और पूरे 6 रन बटोरे पिछले ओवर की अंतिम बॉल पर। अब 6 गेंदों का खेल बचा, यहाँ से कितने रन और जोड़ पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। अपने अर्धशतक के भी करीब है नरोत्तम, क्या एक 50 लगाकर अपनी टीम को अच्छी पोजीशन में लाएंगे। इस बीच अच्छा शॉट और पूरे 6 रन बटोरे हैं। व्हाट अ शॉट बाय नरोत्तम। इस 6 रन के साथ में टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 59 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और नरोत्तम जा पहुंचे हैं 46 रन के स्कोर पर। 60 रन में से 40 रन अकेले नरोत्तम ने बनाए अभी तक इस पूरी इनिंग में। 22 गेंदों में 46 रन, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नरोत्तम। इस बार अच्छा शॉट खेला जरूर है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में एक